हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 15 हमारा 5.2 का। तो क्वेश्चन लिखा है, रीड कर देते हैं आपके लिए। क्या लिखा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपको सबसे पहले पता लगा है। आर द nth टर्म ऑफ 2ap, 2ap आ रखी है। nth टर्म्स ऑफ 2ap, ap है पहली 63, 65, 67 डैश डैश एंड 3, 10, 7 आर इक्वल। इसने बोला nth टर्म्स 2ap है आपके पास, 2ap की nth टर्म्स सेम है, इक्वल है, लिखा है। दोनों ap की nth टर्म्स सेम है। nth टर्म्स मींस an की वैल्यू सेम है, an बराबर an, इसका an इसके an के बराबर है। एंड देन उसके बाद हमने n की वैल्यू फाइंड आउट ही करके देनी है। तो आपके पास 2ap है, जैसे 2ap है तो आपके पास a और d दोनों के a और d है, nth टर्म्स इक्वल है। तो कहने का मतलब हमने बोला है an, इसको कैसे करेंगे, 2ap लिख लेते हैं पहले। ap हमारी फर्स्ट ap, इनको अलग अलग कर लेते हैं। फर्स्ट ap हमारी है क्या है, 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो इसमें से a आया, इसे a1, ताकि आगे भी a लिखना पड़ेगा तो a1 कर देना इसको। a1 इज टू आपका आता है 63 और d1 आता है आपका 65 में से 63 गया है तो 2। ये हमने फाइंड। सेकंड एपी क्या है हमारे पास, 3, 10, 7 एंड सो ऑन। तो a2 हमारा, ये देखना यही है, यही है, बस हमने अलग अलग कर रहे हैं। a2 इज टू 3 हो गया, 2 नहीं है वो, a1 ही है, बट अलग अलग करना पड़ेगा हमें। और d की वैल्यू आ जाएगी, d2 की हमारी 10 में से 3 गया 7, तो 7। ये हमारे पास 2ap की a और d आ गए। उसके बाद हमने बताना है an, तो थोड़ा कर देते हैं इसको। हमें बोल रखा है फर्स्ट ap का an एंड सेकेंड ap के an के बराबर है, तो हमने लिख देना है an बराबर an। अब ये फर्स्ट ap का है, फर्स्ट ap का, इसको हम फर्स्ट एपी का दिखा देंगे और इसको सेकंड एपी का दिखा देंगे। तो ये हल्का सा थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। यहां फॉर्मूला चलाएंगे, एन का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लो हमने चला, और ये इक्वल किसके, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ध्यान से देखना, ये वाली कौन सी एपी की चीजें हैं, a1 और d1 लेना पड़ेगा, यहाँ a2 और d2 लेना पड़ेगा। n की वैल्यू बड़े प्यार से आ जाएगी आप अगर इसके अकॉर्डिंग चलाओगे क्वेश्चन। देखो वैल्यू पुट करो बस आप, a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका, d आपका फर्स्ट एपी का 2 इज टू इसका हमारा 3 प्लस n माइनस 1 और d2 इसका हमारा 7, ये आ चुका है। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन बचा नहीं। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ये 3 टर्म्स इधर हो जाएगी, 3 टर्म्स इधर। अब सिंप्लीफाई करो, 63 में से 2 गया तो हमारा 61 प्लस 2n, और इधर क्या आ रहा है हमारे पास 7n, 3 माइनस 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले टर्म्स को इधर उठा के ले आएंगे और इस वाले को उधर, n वाले एक तरफ और नंबर्स एक तरफ। तो 61 प्लस 4 इज टू 7n माइनस 2n। तो जब सीधा करके लिखेंगे तो ये, चलो अभी कर देते हैं, 65 हो जाएगा, 65 और इधर 7n में से 2n गया तो शायद आपका 7n में से 2n जाएगा तो हमारा 5n। तो 5n इज टू हमारा आ रहा है 65, अभी आंसर चेक कर लेंगे। n इज टू आ रहा है 65 अपॉन 5, तो n की वैल्यू आती है 5 1 जा 5 और 5 1 जा 1 गया इधर, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो n की वैल्यू 13 आनी चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं आपके लिए, और n की वैल्यू 13 ही है। तो आपको इसमें 2ap थी तो a1 d1 लाना पड़ेगा और a2 d2 लाना पड़ेगा। a2 वो है नहीं, है तो पहली टर्म सी, वो दिखाना पड़ेगा बस, ताकि 2ap है और दोनों ap की nth टर्म्स वैल्यू सेम है। nth टर्म्स मींस an फर्स्ट ap का दूसरे an सेकंड ap के बराबर है। तो हमने जैसे रखा, फॉर्मूला रखा एंड वैल्यू रखी, तो आंसर बनता गया और आंसर बिल्कुल करेक्ट। और पैटर्न आपको यही कैप्चर करना पड़ेगा, मींस नोट डाउन यही करना पड़ेगा और आपको
एक्सप्लेनेशन जैसे भी आपको समझ में आ रही हो, आशा करते हैं आपको समझ में तो आ गई होगी। पूरा हमने चीजें दी गई है जो जो इसमें चीजें लिखने की थी। बाकी वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप देखना एंड देन इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।